क्या आप लोगों को भी कभी कभी सुबह के टाइम ही लंच बनाना पड़ता है? सुबह के टाइम लंच बनाना सबसे ज्यादा मुश्किल होता है सर्दियों के मौसम में, क्योंकि बहुत जल्दबाजी रहती है और ठंड इतनी ज्यादा हो जाती है कि काम करने का मन नहीं करता है। तो आज मुझे भी सुबह ही बनाना था, तो यहाँ मैं बना रही हूँ अरहर वाली दाल। तो मैं इसे फ्राई नहीं करूंगी, बहुत सिंपल तरीके से बना रही हूँ ताकि ये झटपट बन जाए। तो अरहर वाली दाल को धुलकर डाल दिए हैं, हल्दी पाउडर, नमक, थोड़ा सा टमाटर, प्याज, हरी मिर्च, सारी चीजें डाल करके इसे हम गैस पर रख देंगे पकने के लिए। तो ये दाल 2 सीटी में पक जाती है और हम सिर्फ दाल में तड़का ही लगाएंगे, फ्राई नहीं करेंगे, क्योंकि फ्राई करने में ज़्यादा टाइम लगता है। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप इस तरह से दाल बना सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो आप सोच रहे होंगे कि इतना थोड़ा ही मैं बना रही हूँ, तो हाँ, थोड़ा ही बना रही हूँ, क्योंकि सिर्फ एक लोग के लिए ही बनाना है, क्योंकि सुबह सुबह सारे लोग नहीं खाते हैं। आज मैं बनाऊंगी केले की सब्जी। तो ये कच्चा केला है, इसमें मार्केट में कच्चे केले बहुत आसानी से मिल जाते हैं और केले की सब्जी जो है टेस्टी भी लगती है। केले की सब्जी कई तरीके से बनती है, तो मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बनाऊंगी। दाल चावल के साथ में ये सब्जी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो केले को हम छील लिए हैं, अब इसे हम छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे। अगर आप चाहें तो केले को काटते समय हाथों में ग्लव्स या पॉलीथीन लगा लें, क्योंकि केले में जो दूध निकलते हैं उनसे हाथ चिपचिपे हो जाते हैं, थोड़े से काले भी हो जाते हैं। और केले को काटकर डायरेक्ट पानी में डालिए तो केले आपके काले नहीं होंगे। कभी कभी लोग जो है केले को काट कर ऐसे रख देते हैं ना, तो केले काले हो जाते हैं। जब उनकी सब्जी हम बनाते हैं तो सब्जियां भी थोड़े से काले दिखती हैं। पर इस तरीके से जब आप काट करके पानी में डाल देंगे ना, तो केले काले नहीं होंगे, सब्जियां भी आपकी काले नहीं पड़ेंगी। अब यहाँ पर मैं लहसुन को क्रश कर लूंगी। लहसुन को क्रश करके डालने से टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ये देखिए, आप चाहे तो पीस करके भी डाल दें, मिक्सर जार में पीस लें, पर मेरे पास ना तो टाइम है इतना और थोड़ा सा बनाना है, तो उसके लिए मिक्सर जार को क्यों गंदा करना। इस तरह से क्रश करके डालेंगे तो टाइम भी बचेगा, टेस्ट भी अच्छा आएगा और ज़्यादा बर्तन भी नहीं धुलना पड़ेगा। तो तेल में मेथी, हरी मिर्च, प्याज डाल दी हूँ। इसे मैं भून लूंगी ताकि प्याज का जो कच्चापन है वो निकल जाए। उसके बाद क्रश किए हुए लहसुन को डाल दूंगी और इसे भी भूनूंगी तेल में। साथ में हींग भी डाल दूंगी, हींग से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अगर आपको हींग का फ्लेवर पसंद है तो डालिए, वरना इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब इसमें कुछ बेसिक मसाले जैसे हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर है, यही सारी चीजें मैं डालूंगी। साथ में मैं नमक भी डाल दूंगी। तो इन सारे मसालों को डाल करके जब हम सब्जी बनाते हैं तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी भी लगते हैं, सिंपल भी रहते हैं, एकदम देसी तरीके के लगते हैं। कोई इसमें ज्यादा तामझाम नहीं करना होता है, न ज्यादा कुछ स्पेशल मसाले तैयार करने रहते हैं। तब मुझे सुबह अगर जल्दबाजी में बनाना होता है तो मैं इस तरीके से सिंपल चीज़ें बनाती हूँ, ताकि खाने में टेस्टी भी रहे, हेल्दी भी रहे और बनने में आसान भी रहे, जिसे मैं झटपट बना करके दे सकूँ। सुबह में अगर कुछ ऐसी चीज़ें बनाऊंगी तो उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। तो ये देखिए, सब्जी को हम रख दिए हैं ढककर पकने के लिए। इधर हम दाल को भी देख लेंगे, क्योंकि दाल बहुत जल्दी हमारे यहाँ पक जाती है। कोई कोई दाल होती है तो ज़्यादा नहीं पकती है जल्दी, पर ये दाल 2 सीटी में ही पक जाती है। दाल अच्छे से पक गया है, दाल खाली कर दिए हैं। सेम इसी कुकर में हम चावल भी डाल देंगे, क्योंकि हमें जो है ऐसा मैं बना रही हूँ ना जिससे बर्तन कम ही गंदा हो, ज़्यादा बर्तन ना धुलना पड़े, वरना ठंडियों में जानते हो बर्तन धुलने से हाथ भी एकदम ठंडे हो जाते हैं। अब हम दाल में लगा देंगे तड़का। तो मेरी सब्जी भी बन रही है, चावल भी बन रहा है, दाल हो ही गया है। दाल में तड़का लगा देंगे तो घी, लहसुन, लाल मिर्च, जीरा, हींग, ये सारी चीज़ें को डाल करके हम तड़का लगाएंगे। तो बहुत सिंपल ये है बनाना और खाने में सच में इतना ज़्यादा टेस्टी लगते हैं कि हम क्या ही बताएं। तो इसमें हम धनिया के पत्ते डाल करके तड़का लगा दिए, ढक देंगे ताकि छींटे थोड़े बाहर ना निकले। तो देखिए, फाइनली हमारे दाल चावल सब्जी समझिए सारे सब कुछ बन करके तैयार हो रहे हैं। ये सारी चीज़ें मैं 10 से 15 मिनट में बना करके मैं दे देती हूँ, इतना कम टाइम लगता है। तो अगर आपके पास भी टाइम कम हो तो इस तरह से बना सकते हैं। आज मेरे यहाँ धनिया के पत्ते भी नहीं थे, तो हम सोचे चलो गमले में लगे हैं वही तोड़ करके डाल देते हैं। कभी कभी हो जाता है ना ऐसा कि सुबह सब्जियां जो है थोड़ी रहती हैं, धनिया के पत्ते भी नहीं मिल पाते हैं, क्योंकि दिन में तो मिल जाता है, बेचने वाले आते हैं, मार्केट से भी सामान आ जाता है। पर सुबह टाइम कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कभी कभी नहीं रहते हैं घर पे। तो आज धनिया के पत्ते नहीं थे, तो इस तरह से हम गमलों से तोड़ लेंगे। पर हाँ, टेस्ट तो डेली जो हम डालते हैं उससे ज़्यादा ही टेस्ट आएगा थोड़ा सा डालने पर भी, क्योंकि घर के धनिया के पत्ते का टेस्ट ही अलग होता है, बहुत ज़्यादा महकते हैं।
तो चलिए सब्जी भी चेक कर लेते हैं। सब्जी हमारी जो है पक गई है। इसमें मिक्स करके हम धनिया के पत्तों को डाल देंगे। तो ये देखिए फाइनली हमारी सब्जी भी बन करके तैयार है। दाल चावल भी बन करके तैयार हो गया है। बस अब क्या ही करना है, बस अब थोड़ा सा सलाद काट लेंगे, उसके बाद खाने को करेंगे सब। तो अगर आपको मेरी ये झटपट लंच वाली रेसिपी जरा भी पसंद आएगी तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिएगा। और जल्दबाजी में आपको कुछ बनाना है तो इस तरह से आप बना सकते हैं। मेरे यहाँ ऐसा हो जाता है, हफ्ते में 2 दिन तो मुझे सुबह ही बनाना पड़ता है, तो कुछ जल्दबाजी वाला ही लंच मैं तैयार करती हूँ। तो देखिए सलाद भी कट गए हैं और मैं चल रही हूँ खाने को निकालने के लिए थाली में। तो आप भी इस तरह से ज़रूर बनाइएगा। मेरी रेसिपी आपको ज़रा भी पसंद आई होगी तो मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरी वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। तो आप भी बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए। हम मिलेंगे अगली नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।